आगे बढ़ते मध्य पूर्व में फिर बारूदी विध्वंस तय मानी जा रही है। आसमान में मिसाइलें हैं, समुद्र में जंगी जहाज है और खाड़ी के देशों में सायरन बज रहे हैं। कुवैत और बहरीन पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे इलाके में युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान कह रहा है कि उसके अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसके एयर डिफेंस ने हर हमले को नाकाम कर दिया। जवाब में अमेरिका के केशम द्वीप पर हमला कर दिया गया। सवाल यह है, क्या सीजफायर और शांति वार्ता सिर्फ दिखावा था? क्या खाड़ी में नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? देखिए रिपोर्ट। मिसाइलों से दहला खाड़ी का आसमान, बढ़ा युद्ध का तूफान। कुवैत बहरीन बनी निशाना, अमेरिका ने भी ठोका जवाबी ठिकाना। केशम द्वीप पर धमाके भारी, फिर गरमाई जंग की तैयारी। सीजफायर की उड़ी धज्जियां, बढ़ी युद्ध की संभावनाएं। बुधवार की सुबह खाड़ी क्षेत्र में अचानक अफरा तफरी मच गई। कुवैत और बहरीन के आसमान में खतरे की घंटियां बजने लगी। लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। कुवैती सेना ने बताया कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली संदिग्ध मिसाइलों और ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रख रही है। बहरीन में भी नागरिकों को सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। खाड़ी में फिर बारूदी विध्वंस तय। ताजा घटनाक्रम ने पूरे पश्चिम एशिया को चिंता में डाल दिया। जिस इलाके में पिछले कुछ दिनों से युद्ध विराम और बातचीत की चर्चा थी, वहीं अचानक सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर पहुंच गई और दुनिया की निगाहें एक बार फिर मध्य पूर्व की ओर टिक गई। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस नए टकराव की शुरुआत कहां से हुई और इसका अगला कदम क्या होगा। बताया जा रहा है कि तड़के कुवैत बहरीन पर हमला, खाड़ी फिर दहला। ईरान ने कुवैत पर फिर से मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस तरह खाड़ी देशों में फिर से सुनाई दिए धमाके। एयर डिफेंस तुरंत सक्रिय हुआ। बहरीन में चेतावनी की सायरन बजे। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका से बढ़ी शीतलीय बेचैनी बढ़ गई है। खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर पहुंच गई। हमलों के बाद दावों और प्रतिदावों का दौर शुरू हो गया। ईरानी मीडिया ने कहा कि कार्रवाई अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के खिलाफ जवाबी कदम थी। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसके रक्षा तंत्र ने संभावित खतरों को निष्क्रिय कर दिया। अमेरिका ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए गए। आलम यह है कि ईरान का दावा, अमेरिका का जवाब। फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियों की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। समुद्री मार्गों पर एयरबेसों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। क्षेत्रीय सहयोगी देशों ने हालात पर करीबी नजर रखी है। इस तरह पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की उम्मीदों को लगा झटका। इसके बाद घटनाक्रम और तेज हो गया जब केशम द्वीप के आसपास जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आई। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर बढ़ता तनाव कुछ और कहानी कह रहा है। कूटनीतिक भाषा के पीछे सैन्य तैयारी का स्तर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे यह आशंका भी गहरा गई है कि सीमित कार्रवाई कहीं बड़े संघर्ष का रूप ना ले ले। आमने सामने ईरान अमेरिका। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका ने हमलों को नाकाम करने की बात कही। दोनों देशों ने अपनी सैन्य सफलता का दावा किया। दोनों की तरफ के दावों से बढ़ा क्षेत्रीय तनाव। बताया जा रहा है कि ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने जबरदस्त पलटवार किया। केशम द्वीप पर अमेरिका का पलटवार। जवाबी कार्रवाई के बाद केशम द्वीप चर्चा का बड़ा केंद्र। रणनीतिक महत्व के कारण क्षेत्र पर बड़ी वैश्विक नजर। समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता। सैन्य गतिविधियों ने बढ़ाया अनिश्चितता का माहौल। क्या ताजा हमले नई जंग की शुरुआत है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह उस समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी होने के दावे किए जा रहे थे। एक तरफ शांति समझौते की संभावनाओं की चर्चा थी, दूसरी तरफ मिसाइलों और ड्रोन की गूंज सुनाई दे रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस टकराव को सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि कूटनीतिक संकट के रूप में भी देख रहा है। क्या ताजा हमले नई जंग की शुरुआत है? खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ किसी भी अस्थिरता का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर सैन्य कार्रवाई का ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। आने वाले घंटे और दिन इस पूरे संघर्ष की दिशा तय कर सकते हैं। खाड़ी पर हमले से बवाल, शांति वार्ता पर सवाल, बातचीत के दावों के बीच बढ़ी सैन्य गतिविधियां, युद्ध विराम की संभावनाओं पर फिर मंडराया संकट, कूटनीतिक प्रयासों की सफलता पर उठे नए प्रश्न, क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर बढ़ी वैश्विक चिंता, कुवैत और बहरैन से उठी मिसाइलों और ड्रोन हमलों की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के दावों के बीच सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बेहद संवेदनशील दौर में पहुंच चुका है। युद्ध विराम, बातचीत और शांति की उम्मीदों के बीच बारूद की गंध लगातार गहरी होती जा रही है। अगर दोनों पक्ष संयम नहीं दिखाते तो यह टकराव सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले कदम का, क्योंकि पश्चिम एशिया में उठी एक चिंगारी वैश्विक संकट में भी बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।